गुड इवनिंग गाइस। तो वेलकम टू द इंडियन ट्रेडिंग कार्टेल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सप्लाई एंड डिमांड जोन को यूज़ करके हम ट्रेड सेटअप्स फाइंड कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको श्योरिटी कैसे मिलेगी कि कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई या डिमांड जोन पे बेहतरीन तरीके से आपका ट्रेड सेटअप काम करेगा। तो शुरू करते हैं गाइस। ये है गोल्ड का चार्ट, डेली चार्ट। ये सिंपल चार्ट है एकदम से। तो इसमें अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? सपोर्ट कोई भी चीज़ जो प्राइस को ऊपर राइज करने में हेल्प करे उसे हम सपोर्ट कहेंगे, ठीक है। जैसे कि ये लेवल, पर्टिकुलर लेवल, यहाँ से प्राइस ऊपर गया है तो हम इसे एक सपोर्ट जोन कह सकते हैं। ये एक बेसिकली एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होकर इस लेवल को चीप समझते हैं और यहाँ पे बाइंग करते हैं, इसलिए इसे डिमांड जोन भी कहा जाता है क्योंकि इस प्राइस से डिमांड आती है गोल्ड में। और वैसे ही रेजिस्टेंस किसे कहेंगे? जिस चीज़ में प्राइस को नीचे डालता है, ढकेलता है, या फिर जहाँ से सप्लाई आती है। मतलब अगर गोल्ड जब $2075 को टच करता है उसका मतलब वो प्राइस लोगों को महंगा लगता है, इसलिए वहाँ से सप्लाई आ जाती है, इसलिए हम इसे रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई जोन भी कह सकते हैं। तो अभी इनमें ट्रेड सेटअप्स कैसे ढूंढें, हम इससे कैसे पैसा बना सकते हैं, आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल सी चीज़ है गाइस, जब हम पीछे चले जाते हैं, ठीक है, तो ये सोच लीजिए एक रेजिस्टेंस था प्राइस का, या फिर इसे एक रेजिस्टेंस था। तो क्योंकि यहाँ से सप्लाई अच्छी खासी आई थी यहाँ से, तो आप देखेंगे फ्यूचर में जब प्राइस यहाँ से घूम घाम के इस रेजिस्टेंस लेवल को फिर से आई तो देखिए यहाँ से सेलिंग आई बार बार। तो हम इसी से ही यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। कैसे? तो मैं एक एग्जांपल के लिए इस रेजिस्टेंस को हम पकड़ते हैं बेस, ठीक है गाइस। तो इस रेजिस्टेंस को बेस करके अभी हम यहाँ पे ट्रेड सेटअप लेने वाले हैं। कैसे? हमारा जो एसएल होगा हम इस लेवल पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा, हम कितना लॉस लेंगे अगर ये ट्रेड हमारा गलत हो जाता है, तो कुछ लिक्विडिटी या स्पाइक को छोड़ने के लिए थोड़ा बड़ा सा एसएल, और उसी तरीके से हम सपोर्ट को देखते हुए हमारा टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो रेजिस्टेंस था इसका मेजर सपोर्ट ये था क्योंकि यहाँ से प्राइस बार बार राइज़ कर रहा था, ठीक है गाइस। तो अभी देखिए जब हमने यहाँ पे सेल लिया तो ये हमारा ऊपर का एसएल रह सकता था और हमारा टारगेट जो था इतना बड़ा रह सकता था। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट 1:10 रेशियो या फिर 1:7 रेशियो का ट्रेड है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 1000 रुपीज़ रिस्क करते तो हमारा टारगेट मिनिमम 7000 रुपीज़ का हो सकता था। बस इसी तरीके से हमें ट्रेड सेटअप्स हम फाइंड आउट करते हैं। और इसका एक नियम ये भी होता है कि जब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो वो उसके विपरीत काम करता है। जैसे कि यहाँ पे हुआ है, आप देख सकते हैं जब ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो गया प्राइस का, तो देखिए कितने सुंदर तरीके से प्राइस ने इसे रिटेस्ट करते हुए फिर से फॉल किया। तो यहाँ पे भी हमें और एक सेटअप ले सकते थे कि हमने एसएल ले लिया इतना बड़ा, ठीक है, कुछ ऊपर उससे हमारे जोन से, और टारगेट वैसे ही नीचे का सपोर्ट जो था ये हमारा टारगेट रह सकता था। अभी देखिए नेक्स्ट टाइम इस सपोर्ट से फिर से राइजिंग भी आई है, हाँ, तो हम ये इस सपोर्ट पे भी हम डायरेक्टली बाई कर सकते थे। यहाँ भी ये भी हमारा एक ट्रेड जोन बन सकता था। एसएल यहाँ पे दे दिया और टीपी ऊपर की तरफ हम रख सकते थे। तो इसी तरीके से गाइज हम ट्रेड कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन, या हम ट्रेड ले सकते हैं इसके ऊपर रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। तो अभी अगर फ़िलहाल के मार्केट में हम जाएं तो देख सकते हैं अभी भी करेंटली इस सपोर्ट से देखिए कितना बढ़िया राइजिंग हुआ है, ठीक है। और वैसे ही ये इधर भी मार्केट ने एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना के फॉल हुआ था। तो इसी तरीके से अभी फ्यूचर में क्या ट्रेड सेटअप्स हो सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ और उन्हें फाइंड आउट कैसे करने हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा हमारा डायनेमिक सपोर्ट जोन था। तो हम इसे ही बेस करके अभी हमारा नेक्स्ट सेटअप, अगर प्राइस नीचे आता है इस लेवल को तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं छोटा सा एसएल लगा के इतना दूर तक। सोच लीजिए ये हमारा एंट्री प्राइस रहेगा और ये हमारा एसएल रहेगा, और हमारा टारगेट जो रहेगा वो हम अगर देखें इस लेवल में तो ये रहेगा फर्स्ट टारगेट, उस हिसाब से देखा जाए। और ये क्योंकि एक सपोर्ट ये ब्रेक हुआ होगा तो ये रिटेस्ट होने को प्राइस जाएगा, तो इसे हम सेकेंड टारगेट की तरह भी चुन सकते हैं। तो इसी तरीके से गाइज हम फाइंड आउट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन्स पे हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा
90 to 95% केसेस में कि हाँ ये सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस काम असल में करेगा। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा नहीं, आपको बस ऑस्किलेटर्स में जाके RSI को ऐड करना पड़ेगा। देखिए ये जो सपोर्ट था, जब भी प्राइस, RSI एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट में ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड एरिया को दिखाता है, ठीक है, दर्शाता है। तो जब प्राइस इस सपोर्ट जोन को आया, आप देख सकते हैं कि मार्केट जो था यहाँ पे ऑलरेडी ओवरसोल्ड एरिया पे था। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ से राइजिंग आई। वैसे ही ऊपर जब एक रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा, जैसे कोई भी रेजिस्टेंस, और अगर उस टाइम पे प्राइस ओवरबॉट एरिया पे होगा तो वहाँ से भी आपको श्योरिटी मिलेगी कि ये ट्रेड सेटअप काम करेगा। अब इसकी फाइनल एंड ये तो रह गई एक चीज़। अब इसकी एक फ़ाइनल चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसका पीछे का साइकोलॉजी कैसे रीड करना है। तो अभी इसमें देखिए आप, प्राइस क्या हुआ था, ऊपर से सेलिंग होके आया था बिल्कुल से, ठीक है। तो ये सपोर्ट काम करेगा। उसका और एक सियोरिटी है हमारा प्राइस एक्शन। इसमें जो लोग ऊपर से सेल किए हैं, ये साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। जिन लोगों ने ऊपर से मार्केट को सेल किया है वो लोग सब प्रॉफिट लेंगे मतलब वो लोग बाई करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, जब इस लेवल पे आएगा, जो सेलर्स थे वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उसके साथ ही नए बायर्स जो हैं वो लोग बाई भी करेंगे। तो इस लेवल पे ज़्यादा बायर्स रह जाएंगे, इसलिए मार्केट ऊपर जाता है। मार्केट का सिंपल साइकोलॉजी है, ज़्यादा बायर्स होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, ज़्यादा सेलर्स होंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। तो आशा करता हूँ गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आए, तो जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू गाइज़, कीप वॉचिंग।